हेलो जी, आप सब कैसे हैं। आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि हमेशा मैं स्पेन, पुर्तगाल, इटली के इमिग्रेशन से रिलेटेड आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ। तो आज स्पेन से रिलेटेड बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट स्टेप्स उठाया गया है, जिसको आप कह सकते हो कि पहला स्टेप है इमिग्रेशन की तरफ। वो कैसे? जैसे कि आज मैंने देखा है कि टेलीविज़न में इनके बहुत ज़्यादा डिबेट्स चल रहे थे और बहुत ज़्यादा जो इनके लॉयर्स हम कह सकते हैं, जिन्होंने ये लॉ बनाया है कि इमिग्रेंट्स के लाइफ स्टाइल को या उनकी ज़िंदगियों को आसान बना दिया जाए, जिस तरह उनको एनजीओज़ की तरफ से पुश किया जा रहा है या फिर उनकी तरफ से इनको गाइडेंस या सजेशन दी गई है। तो नाज़रीन, जो लॉ इन्होंने बनाया है वो इमिग्रेंट्स के लिए बहुत बड़ा रिलीफ़ है। मेरे नज़र में जिस तरह मैंने देखा है यूरोप में जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं, किस तरह वो दर बदर होते हैं, या इमिग्रेंट्स खासकर जो स्पेन में होते हैं उनकी बारे में मैं अगर बताऊँ तो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। खैर, आप लोगों को मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है, क्योंकि कई लोग जो डंकी लगा के आए हैं, बहुत कम लोग ऐसे खुशकिस्मत है जो डिजिटल नोमैड वीज़ा या फिर वर्क परमिट पे आते हैं या फैमिली वीज़े पे आते हैं। तो नाज़रीन, आज का जो ये स्टेप है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत बड़ा रिलीफ़ है आप लोगों के लिए। और ख़ुशी की बात है कि जिस तरह मैं अक्सर अपने वीडियोस में बताता था कि आने वाले दिनों में ये ऐसा कानून लेके आएंगे जो अराइगो सोशल है उसको जो 3 साल था उसको 2 साल कर देंगे। अब इन्होंने वाकई में ही अराइगो सोशल तो अपनी जगह पे है, लेकिन अराइगो सोशल से एक और इन्होंने शिक निकाली है जिसको उन्होंने कहा है सोशल लाबोरल। तो इसमें ये होगा कि जैसे ही आपके 2 साल पूरे होते हैं, 2 साल से मतलब आपके पादरोन पूरे होते हैं, तो उस पादरोन या रिकॉर्ड हिस्टोरिका जिसको बोलते हैं या हिस्ट्री आपका, उसको आप ले जाके उसके साथ सबमिट करते हैं। तो उसके बुनियाद पे या फिर आप अपना साथ में कंट्रैक्ट तो लाजमी होता है। अक्सर लोग हमें पूछते हैं कि सर ये नया जो कानून आएगा इसमें कंट्रैक्ट ज़रूरी है कि नहीं। कंट्रैक्ट देखो ज़रूरी होती है, वो एक ऐसा चीज़ होती है, आप कहीं भी जाओ इमिग्रेशन, चाहे इटली में खुल जाए या जर्मनी में या स्पेन में, उसके लिए आपको कंट्रैक्ट ज़रूरी होती है। कंट्रैक्ट क्या होता है? एक जॉब कंट्रैक्ट होता है कि आप उनको बताओगे कि भाई मैं अगर इलीगल आया या मैं विज़िट पे आया या किसी भी तरह मैं आया हूँ या स्टूडेंट वीज़े पे आया हूँ, यहाँ पे मुझे काम मिल गया इसलिए मैं अपने मुल्क में नहीं जा रहा हूँ। तो आप काम के सिलसिले में आए थे या फिर जॉब सीकर की वीज़ा में जैसे पुर्तगाल और जर्मनी में लोग जाते हैं, तो वो चीज़ें दिखाएंगे। तो नाज़रीन, मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। मेन टॉपिक हमारा ये आज कि इन्होंने जो नए जो स्टेप्स लिए या नए जो आसानियाँ आप लोगों के लिए पैदा की, वो ये है कि जो 2 साल का जिसको हम कहते हैं अराइगो सोशल 3 साल का, तो उसी से इन्होंने एक और नया एक शिक निकाला है, उसको इन्होंने कहा सोशल अराइगो। अब सोशल अराइगो में आपका सिर्फ़ और सिर्फ 2 साल का पादरोन चाहिए होती है, और 2 साल पादरोन के साथ साथ आपका एक वर्क परमिट जो आप इनको ला के दे देंगे, तो उसमें आप लोगों को ये क्या करेंगे, लीगलाइज करेंगे। ये एक ऐसे है, ये वो फार्मूला है जिसकी तरफ मैं कह सकता हूँ कि ये तो सालाना साल एक खुलता रहेगा और हमेशा ऐसे ही रहेगा। ये कभी इसमें हो सकता है आसानियाँ हो जाएं, जैसे कि पहले 3 साल था, फिर 2 साल हो गया, अभी 2 साल से 1 साल होता रहे। लेकिन जो इमिग्रेशंस की स्टेप्स है वो मैं आपको बताऊंगा, उसमें भी ये है कि वो एक हमेशा के लिए नहीं होगा, लेकिन वो एक लिमिटेड टाइम के लिए ओपन होगा। जितने भी इलीगल लोग हैं स्पेन में, उन सबको ये लोग लीगल करार देंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बोला कि जैसे कि अगर पुराने ज़मानों में कोई वार होती थी तो अमन के लिए ये लोग कहते थे कि भाई चलो अब जो नए लोग हैं उनको माफ़ किया जाए। तो इसी तरह ये वो माफ़ी के साथ एक रिलेटेड एक एग्ज़ाम्पल है कि ठीक है, ये भी एक ऐसा समझो एक माफ़ी है। जो लोग इलीगल डंकी लगा के यहाँ पे आ गए हैं, जो विज़िट पे आए वापस नहीं गए, जो स्टूडेंट वीज़े पे आ गए वापस नहीं गए, तो उन लोगों के लिए एक माफ़ी है, उनको एक रिलीफ दे रहे हैं, उनको लीगलाइज किया जा रहा है। तो इसके साथ साथ जो दूसरी एक तब्दीली इसमें आ रही है वो ये है कि आपके जो पहले होता था ना कि 1 साल का कार्ड मिलता था, फिर 2 साल का, फिर 2 साल का, फिर उसके बाद 4 साल का, इसी तरह फिर 5 साल का, ये सिस्टम चलता आ रहा था। तो अब एक और इन्होंने एक रिलीफ ये दिया है कि अब पहले साल में आप कार्ड लेंगे और पहले साल
کا جو کارڈ ہوگا اس کے بعد جو دوسرا کارڈ آپ کو ملے گا وہ ڈائریکٹ آپ کو 4 سال کا کارڈ ملے گا، اور اس کے بعد دوبارہ 4 سال کا، اور اس کے بعد آپ نے جا کے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ بھی ایک بہت بڑا ایک امپورٹنٹ اور ایک مین زبردست ایک آپ لوگوں کو ایک ریلیف ملا ہے۔ اور اس کے علاوہ ارائیگو فیملیار جو لوگ اپنے فیملی کو بلاتے تھے اس کے لیے بھی انہوں نے آسانیاں پیدا کی ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ ابھی اس ویڈیو میں تو میں نہیں بتاؤں گا، آگے جا کے ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ارائیگو فیملیار میں انہوں نے کیا کیا ریلیف دیا ہے۔ لیکن ہمارا مین ٹاپک یہ ہے کہ جس طرح میں شروع سے آپ لوگوں کو بتاتا رہا ہوں کہ 3 سال والا پروگرام 2 سال کا ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ وہ کارڈ کے حوالے سے بھی میں نے بتایا کہ 1 سال کا اور 5 سال کا یا 4 سال کا آپ لوگوں کو ملنے والا ہے۔ تو یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اگر یہ چیزیں صحیح ہو گئے، جو لوگ ہمیں بتاتے تھے، جو وکیل بتاتے تھے، جو ان کے وہاں پہ ڈیبیٹس ہوتے تھے، یا جو انڈیکیشنز ہم لوگ جو اسٹڈی کرتے تھے ان کو دیکھنے کے بعد ہم یہ ایک رزلٹ نکالتے تھے، وہ یہ 2 چیزیں جو ہے یہ تو سچ ہو گئے ہیں۔ لیکن اب جو ہے آپ لوگ کو میں یہی بتاؤں گا کہ آنے والے دنوں میں امیگریشن بھی اوپن ہوگی۔ کیونکہ ان لوگوں کو جو انڈیکیشنز میں نے آپ کو بتایا یا جو ان کی ڈسکشنز ہو رہی ہے، ان کو لوگ چاہیے، ان کو یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو لیگلائز کیا جائے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ تو یہ ناظرین آج کا جو بہت ہی اہم اور مین خبر تھا آپ لوگوں کے لیے۔ تو اگر آپ لوگوں کو اس طرح کی انفارمیشن چاہیے آنے والے دنوں میں بھی، تو آپ لوگ اپنا چینل کو سبسکرائب کریں، اور چینل پہ بیل آئیکن پہ کلک بھی کریں، اور لائک بھی کریں، اور کمنٹس بھی کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ لوگوں کو انفارمیشن ملتی رہے گی، اور دوسری یہ ہے کہ ہمیں بھی موٹیویشن ملے گی کہ بھائی چلو لوگ اتنا، ویسے بھی میں دیکھ رہا ہوں بہت کم ٹائم میں آپ لوگوں نے اتنی پیار دی، اتنے زیادہ سبسکرائبر دیے، اور اتنا اچھا رسپانڈ مجھے مل رہا ہے۔ تو آپ لوگوں کے مزید پیار کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں، اور بیل آئیکن پہ کلک کریں، تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے میں بناتا رہوں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔